नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। जी हां, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिन्होंने बॉलीवुड में अपना बहुत नाम किया है। जी हां, अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर उन्होंने राज किया है, लेकिन उनकी जिंदगी किसी भी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जी हां, मैं बात कर रही हूं संजय दत्त की, जिसे हम लोग प्यार से संजू बाबा भी कहते हैं। एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी जिंदगी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत सारी सफलताएं और मुश्किलें, सब कुछ देखा है उन्होंने। जी हाँ, आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे संजय दत्त की जिंदगी के 4-5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण किस्सों पर। जी हाँ, बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्होंने कपिल शर्मा के शो में अपनी बॉडी बनाने के बारे में क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय दत्त का सबसे पहले इंट्रो। जी हाँ, संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दोनों ही बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेता। संजय की जिंदगी शुरू से ही ग्लैमर से घिरी हुई थी। उनकी दुनिया हर वक्त बॉलीवुड और बहुत सारे ग्लैमर, लेकिन उनकी जो आसान जिंदगी जो है वो आसान नहीं रही। उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। उनकी पहली फिल्म रॉकी जो 1981 में आई थी, और तब से लेकर अब तक उन्होंने खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई, MBBS जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। आइए अब बात करते हैं उनकी जिंदगी की कुछ खास घटनाओं पे, जिन्होंने उन पर काफी ज्यादा छाप छोड़ा। तो पहली बात करते हैं उनकी ड्रग्स की, कैसे उनको लत लगी और वो रिहैब गए। संजय दत्त की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनकी जवानी में ड्रग की लत से जूझने में रहा। जी हाँ, बहुत कम उम्र में ही जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए। संजय ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें सपोर्ट किया और संजय को रिहैब भेजा। संजय ने अमेरिका में रिहैब में बहुत समय बिताया और वो जब बाहर निकले, उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था आया जिसमें उन्होंने और मजबूत बनाया। आम लोगों के लिए ये एक सबक है कि मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानना चाहिए। दूसरी घटना पे बात करते हैं 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस। जी हाँ, संजय दत्त की जिंदगी का सबसे चर्चित और बहुत ज्यादा किस्सा जो मशहूर है वो 1993 का मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट केस। जी हाँ, ये सब तो आपको पता ही होगा कि संजय पर आरोप लगा कि उनके पास अवैध हथियार थे और वो उन्हें इस केस में गिरफ्तार भी किया गया। उस वक्त उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी और लोग उनके किरदार को उनकी असल जिंदगी से जोड़कर देखने लगे थे। संजय ने कई साल जेल में बिताए। इस दौरान उनके परिवार और फैंस ने उनके साथ दिया। बड़े दिनों बाद जब वो 2016 में वो जेल से रिहा हुए, संजय ने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी और वापस आकर अपने करियर को फिर से बनाया। ये हमें सिखाता है कि गलतियों से सीखकर हम फिर से उठ सकते हैं। तीसरी घटना, कैंसर से जंग। जी हाँ, संजय दत्त को जब कैंसर हुआ तो बहुत बड़ा तूफान आया कि 2020 में जब उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ। ये खबर उनके फैंस के लिए सदमे जैसी थी, लेकिन संजय ने इस बीमारी का भी डटकर सामना किया। वो मुंबई और विदेश में इलाज के लिए गए और पूरी हिम्मत के साथ इस जंग को लड़ा। 2021 में वो कैंसर से ठीक हो गए। संजय ने बताया कि इस दौरान उनके परिवार और दोस्तों ने उनको बहुत ज्यादा हिम्मत दिया और उनके साथ खड़े रहे। उनकी ये लड़ाई हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत और सकारात्मक सोच से हम जीत सकते हैं। चौथी घटना, संजू फिल्म और रणबीर कपूर के साथ उनकी बॉन्डिंग। 2018 में संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू जब रिलीज हुई, जिसमें रणबीर कपूर ने उनके किरदार को निभाया है, इस फिल्म से उनकी जिंदगी के कई पहलू दिखाई दिए। उनकी दोस्ती, प्यार, मुश्किलें। संजय ने रणबीर के साथ अपनी बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से दिखाया, खास बताया। एक बार अनंत अंबानी की शादी के मौके पर दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ गले मिले और लोग उनकी दोस्ती की तारीफ करने लगे। संजय ने कहा कि रणबीर ने उनकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत से पर्दे पर उतारा है। ये हमें दिखाता है कि सच्ची दोस्ती और सम्मान कितना ज्यादा हमें मायने देती है।
5वीं घटना, कपिल शर्मा के शो में जब उन पर पूछा गया कि वो बॉडी के साथ अपना कैसे बॉडी पे अपने कैसे ध्यान देते हैं और बॉडी बिल्डिंग पर क्या करते हैं वो, तब उन्होंने बताया कि संजय दत्त ने कपिल शर्मा के शो में अपनी बॉडी बनाने के बारे में कहा कि उनकी मजेदार बातें हमेशा दर्शकों को हंसाती है। एक एपिसोड में जब कपिल ने उनकी फिटनेस और बॉडी के बारे में पूछा तो संजय ने हंसते हुए कहा, अरे कपिल, बॉडी बनाना तो आसान है, बस थोड़ा जिम में सीना बहाओ, खाना ठीक खाओ और सबसे जरूरी दिल से जवान रहो। उन्होंने ये भी बताया कि वह अपनी जवानी में बॉडी बिल्डिंग के दौरान बहुत शौकीन थे और आज भी फिट रहने के लिए वर्कआउट करते हैं। संजय ने मजाक में कहा, कपिल तू भी जिम जाया कर, पहले मेरी तरह थोड़ा खाना तो खा ले। फिर उनकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। संजय की ये सादगी और हंसाने का अंदाज हमने बहुत बार देखा है। ये सब भी हमें सिखाता है कि जिंदगी में हंसना जरूरी है और खुश रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। संजय दत्त की ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है जिंदगी जीने के लिए। दोस्तों, संजय दत्त की जिंदगी हमें कई सबक देती है, चाहे वो ड्रग्स से लड़ाई हो, जेल की सजा हो, कैंसर की जैसी बड़ी बीमारी से जूझना हो, संजय ने हर बार हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि गलतियां हर बार इंसान से ही होती है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है, असली जिंदगी है। साथ ही उनकी सादगी और हंसमुख स्वभाव हमें बताता है कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी संजय दत्त की जिंदगी की एक छोटी सी झलक। उनकी कहानी हमें हमें प्रेरणा देती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। मैं हूं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। जी हाँ, अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड नमस्ते। थैंक यू।